इस समय हम लोग हैं चंदेना कॉली में और चंदेना कॉली जैसा कि कॉली उसका एक नाम है। यहीं पर एक गांधी वैदिक इंटर कॉलेज है, जिसमें एक मुस्लिम समाज की एक छात्रा है, एक स्टूडेंट है जिसने 12th टॉप 3 पोज़ीशन में अपनी एक पोज़ीशन हासिल करके इस गाँव के मुस्लिम माइनॉरिटी समाज का एक मान बढ़ाया है। और आज उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी कॉलेज के प्रति क्या एक धारणा रही है और कॉलेज ने उनको किस तरह से सपोर्ट किया है और स्पेशली उनके परिवार और उनके माता-पिता किस तरह से उनको सपोर्ट करते रहे हैं उनकी इस परफ़ॉर्मेंस पर। अपना नाम बताओ। हाँ, अपना मेरा नाम ज़ोया है और मैं श्री गांधी वैदिक इंटर कॉलेज की एक छात्रा हूँ, जो मैंने ये इतने अच्छे मार्क्स कितने परसेंट मार्क्स? 81% मार्क्स जो मैंने ये अचीव किए हैं, इन सब का सबसे पहले तो मैं क्रेडिट अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को, अपने स्कूल से जो रिलेटेड हर एक इंसान है, जो मुझसे रिलेटेड, मेरी फैमिली से रिलेटेड कोई भी इंसान है, सबको मैं इन सब का मतलब इन सबको मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। इन सब का बहुत-बहुत थैंक यू। मुझे मेरे टीचर्स ने और मेरे पेरेंट्स ने, मेरी फैमिली ने बहुत ज़्यादा ओके। सपोर्ट किया है। अच्छा जैसे 12th में आपने अच्छी परसेंटेज अचीव की है, तो इसमें ख़ास तौर से कॉलेज की अगर बात करें, किन-किन टीचर्स का वो योगदान रहा है जो वास्तव में आपको प्रेरित करता रहा, मोटिवेटेड करता रहा? फर्स्टली जो हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल हैं श्री ओमनाथ सर, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है और पवन सर है, सतेंद्र सर है और हमारे जो क्लास टीचर थे गुरमीत सर, वो ये पवन जी उन्होंने प्रधानाचार्य। जी, नहीं सर, ये कलर के हमारे कॉलेज हुँ, के। ये बहुत अच्छे, इन्होंने हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है। राजेश सर है और हमारे क्लास टीचर है गुरमीत सर, उन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है और हमारे सब्जेक्ट टीचर भी रहे हैं राजेश सर और गुरमीत सर। उन्होंने मुझे बहुत अच्छी नॉलेज दी है अपने ओके। सब्जेक्ट के बारे में। 12th के बाद अब क्या करने का मन है? मैं नीट करना चाहती हूँ सर। नीट। नीट के लिए आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? फर्स्टली सर, जो मेरे बड़े पापा की लड़की है इरम और एक और बड़े पापा की लड़की है इकरा, उन वे नीट ही कर रही है सर, वो मुझे बहुत मोटिवेट करती है नीट करने के लिए और वो कर रही है, मैं भी करना चाहती हूँ। एक डॉक्टर बनना चाहती हो। यस सर। अच्छा क्या कभी किसी एमबीबीएस, एमडी डॉक्टर से मुलाकात हुई है? वो हमारे रिलेटिव में ही है सर, एक मेरे बड़े पापा के दोस्त है, श्रीन है सर उनका नाम, उन्होंने नीट क्वालीफाई किया है और अब वो दिल्ली एम्स से एमबीबीएस कर रही है। मैं उनसे मिली हूँ सर, उन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है इस बारे में और उन मैंने उनसे एडवाइस ली है, वो भी मुझे नीट करने की सलाह दे रहे ओके, हैं। अगर अम्मी और पापा की बात करें, दोनों में किसका क्या किरदार रहा है पिछले 1 साल में जो आपने मेहनत की है घर पे, किस तरह से बैठ के पढ़ा है? फर्स्टली सर, घर का काम भी काफ़ी होता है, अम्मी ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और अब्बू जी भी मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं और यही बोलते रहते हैं कि बेटा पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, नाम रोशन करो, अपने पेरेंट्स का, फैमिली का, अपने टीचर्स का, सब स्कूल का, स्टाफ का, सबका। इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, मेरे पेरेंट्स ने और मेरी पूरी फैमिली ने। उनके बारे में बताइए वो कितने पढ़े-लिखे हैं? आपके पापा जी, आपके दादाजी? मेरे पापा ने बीयूएमएस की है, उनका खुद का मेडिकल स्टोर है गाँव में। मेडिकल स्टोर है। जी। अच्छा जैसे गाँव में वैसे तो बहुत सारी मुस्लिम माइनॉरिटी की, अल्पसंख्यक की ऐसी स्टूडेंट रही होंगी जो आपके साथ पढ़ती होंगी यस सर। और उनके कुछ इस तरह के जज़्बे होंगे कि हम भी टॉप पोज़ीशन पर आएँ। अगर वो नहीं आ पाई, उसमें आप आई हो, तो उसका एक पर्टिकुलर कारण क्या रहा है? एक रीज़न क्या रहा है? सबसे पहले तो सर हम सब ज़्यादा जो भी हमारे ग्रुप की सारी लड़कियाँ थी, वो ग्रुप स्टडी करती थी। मुझे पता था कि मैं भी पढ़ रही हूँ, वो भी पढ़ रहे हैं, हम सब सेम ही थे स्टडीज़ में और मैंने किया, कोई नहीं, मुझे पता था कि मैं मेहनत कर रही हूँ, इंशाल्लाह मेरे अच्छे नंबर आएँगे। ओके, जैसे आपने कैलकुलेशन किया आपका जो एग्ज़ाम्स दिए, उसके बाद आपने घर आके क्वेश्चन पेपर को कैलकुलेट किया। क्या ऐसा लगता है कि बोर्ड ने आपको जो भी मार्किंग किया है, उससे आप पूरे तौर से संतुष्ट हो? नहीं सर, मैं पूरी तौर से संतुष्ट हूँ। जितना कैलकुलेशन किया था, उतना आपको मिला है? जी सर, उतना मिला है मुझे। अच्छा, हॉबीज़ क्या-क्या हैं आपकी? मेरी हॉबीज़ सर, घर के काम में कुकिंग भी है सर और सिंगिंग भी, डांसिंग भी है और स्टडीज़, बुक रीडिंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे अब तलहेड़ी बुज़ुर्ग की अगर बात करें, आपका जो तलहेड़ी एरिया है, रेंज है, उसमें काफ़ी इंटरव्यूज़ हुए हैं। तो बीइंग मुस्लिम एक अच्छी पोज़ीशन है कि अब तक कल से अब तक आप पहली एक मुस्लिम स्टूडेंट हो। तो मुस्लिम स्टूडेंट होने के नाते अच्छी पोज़ीशन लाने पर आप किस तरह से महसूस कर रहे हैं? अपनी
भावनाओं को किस तरह से व्यक्त करना चाहोगी जो दर्शक सुन रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं, ख़ास तौर से वो लड़कियाँ जो आपकी तरह अच्छी पोज़ीशन इस बार लाना चाहती फर्स्टली सर मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि स्पेशली मुस्लिम को चाहे हिंदू हो, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो पढ़ने वाला है उसे जो डिज़र्व करता है उसे वो मिलना चाहिए बस। जो जिस तरीके से स्टडीज़ कर रहा है अपनी उसके अकॉर्डिंग उसे मार्क्स मिलने चाहिए, उसे रेपुटेशन, उसकी रिस्पेक्ट उसी तरीके से होनी चाहिए। ये मुझे मेरे लिए मैटर नहीं करता कि कोई हिंदू है या मुस्लिम है, जो जिस तरीके से स्टडीज़ कर रहा है, जिस तरीके से मेहनत कर रहा है उसे उस वो जो डिज़र्व करता है उसे वही मिलना चाहिए। हो? ये मेरा भाई है अरमान अली, इसने मेरे साथ बहुत मेहनत की है और इसके भी खुद 80% मार्क्स आए हैं, बहुत मेहनत की है इसने। जी, अरमान अली, बताइए आप अपने बारे में कितने मार्क्स हैं, कितने परसेंट, आपका कॉलेज कौन-सा है? मेरा नाम अरमान अली है। मेरे पापा का नाम मोहम्मद नसीम अहमद। मैं श्री गांधी वैदिक इंटर कॉलेज चंदना का छात्र हूँ और इसमें मैंने 10th क्लास में 80% मार्क्स प्राप्त किए हैं और इसमें मेरे बड़े पापा बाबू हसन और नसीम अहमद बहुत उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया है। जैसे आपकी फैमिली में 80% पे सब चले गए हैं, तो ये जो माहौल आपने बनाया, आप इकट्ठे बैठ के पढ़ते हैं या अलग-अलग पढ़ते हैं? और कितने घंटे पढ़ते थे? हम इकट्ठे भी पढ़ लेते थे, अलग-अलग भी। कितने घंटे पढ़ते? 6 घंटे पढ़ लेते थे। 6 घंटे? 6 घंटे कंटिन्यू? जी, कंटिन्यू भी हो जाता था, थोड़ा-थोड़ा भी हो जाता था। अच्छा, जैसे आपने मतलब गांधी वैदिक इंटर कॉलेज में पढ़ते हो, जबकि बहुत बच्चे सीबीएसई में पढ़ते हैं, चमचमाती गाड़ियों में जाते हैं, क्या आपका मन नहीं करता कि वहाँ जाएँ? नहीं, ऐसा कोई मन नहीं। क्या बनना चाहते हो? मैं एनडीए में लेफ्टिनेंट बनना चाहता हूँ। ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली है कि तुम एनडीए करना चाहते हो और ये एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाहते एनडीए में लेफ्टिनेंट बनना चाहता हो? हूँ, एनडीए। लेफ्टिनेंट जी। मिले हो कभी किसी लेफ्टिनेंट से? नहीं, मेरे अंकल सावेज अंकल हैं, मैं एएसआई है एसएसबी में और मेरे बड़े पापा खुद यूपी पुलिस में दरोगा है। वो आपको मोटिवेट समझाते हैं मतलब कहानी के रूप में, जी, उन्होंने बहुत मोटिवेट किया है। तो मन है तब से। उनके दादाजी भी हैं, एक लाइन में उनसे भी बात करते हैं। आप भी अपना नाम बताओ? नाम तो मेरा शुक्र है जी। जी। मतलब पोती ने अच्छी पोज़ीशन हासिल की है बोर्ड में, हाँ जी। तो क्या कहना चाहेंगे? बस कहना तो ये है जी बहुत मेहनत करी इसने और मैं भी बहुत बच्चों तक पढ़ाऊँ तब कहूँ तो ऐसा पढ़ लो बैठ के। आप कितने पढ़े लिखे मैं हैं? पढ़ा भी नहीं हूँ। फिर कैसे पढ़ाते थे? पढ़ाता नहीं था जी मैं धोरे बैठा होता इनके। मैं कहा पढ़ो। सो ही कितने जाना घंटे होता है। पढ़ती थी पोती? कम से कम 2 घंटे रात को। बस 2 ही घंटे? 2 घंटे फिर सुबह ही उठ जाती थी। हुँ, हुँ। 4 बजे उठ कर पढ़ाती। जैसे टॉप पोज़ीशन आई तो आपको इत्तला दी है, कॉलेज ने बताया कि आपकी टॉप 3 में मतलब टॉप 3 में नंबर 1 पर है? ना ये नहीं मुझे बताया जी किसी ने। मैं था नहीं यहाँ से। तो मैं कहीं गया हुआ था। आज ही ये आया मैं। ये इसने ज़ोया ने भी नहीं बताया? ना अभी आया मैं। हाँ। जी, आप दादी हो? अच्छा, आप क्या कहना चाहें? जी, बस हम तो ना चाहे हमारे बच्चे सभी पढ़े, हुँ। अच्छी अपने कामयाबी दे अल्लाह ताला इन्हें, सब बच्चों को जितनी पढ़ रही, इसने तो पढ़ी लिखी बनी उनमें हो जैसे ये बोल रही ऐसे बोल रही। अच्छा, जैसे बच्ची ने बहुत मतलब फ्लुएंट मतलब बढ़िया बात की है, तो ये जो माहौल आपने दिया है, जी। इसके पीछे मतलब किन लोगों का हाथ रहा है इस परिवार में? सब हमारे सब परिवार हमारे में परिवार का ही नाम है जी। हमारे परिवार में ज़्यादातर सब बहुत पढ़े-लिखे हैं। बहुत सर पढ़े मेरे लिखे। बड़े पापा हैं, वो दरोगा है। मेरे चाचा जी हैं, वो भी होम गार्ड में हैं और एक और चाचा जी हैं, वो भी मतलब यूपी पुलिस में ही हैं। हमारी पूरी फैमिली, हमारा पढ़े लिखे। बैकग्राउंड जो है, वो अच्छा पढ़ा-लिखा है। सब के सब बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं हमें। बस उन्हें ही देख के बस ये जज़्बा पैदा होता है कि हम भी इन्हीं की तरह इनसे भी बड़ा अपना नाम करें, अपने पेरेंट्स का, अपनी फैमिली का, अपने टीचर्स का, स्कूल का, गाँव का, सबका नाम रोशन करें। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी अपने पेरेंट्स को खुश देखने में होती है, स्पेशली मेरी अम्मी को। मेरी अम्मी मतलब बीमार भी रहती है, मुझे बहुत सपोर्ट भी करती है और मेरे अब्बू जी बस मुझे अपनी अम्मी और अब्बू के लिए बहुत कुछ करना। और घर का माहौल बहुत मायने रखता है, अगर घर के लोग क्वालिफ़ाइड हैं, पढ़े-लिखे हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, तो बच्चों में कहीं न कहीं वो तासुरात जनरेट हो ही जाते हैं। इसी तरह की रिपोर्ट हम आपको दिखाते रहेंगे, बने रहिए अल्टीमेट ओपिनियन के साथ।